हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आपका पीएबीटी का पेपर बहुत ही जबरदस्त गया होगा। तो आज वापस से देखते हैं, फुल सॉल्यूशन देखते हैं 1 to 1, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखते जाओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है दी वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन क्या होगा वो हमें ढूंढना है, ठीक है। तो लोगरिथम गिवन है, तो देखते जाओ बच्चों क्या है। लॉग गिवन है, हर एक में आगे प्लस है और यहाँ पे माइनस। तो हम क्या करेंगे, लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी यूज करेंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखते जाएंगे कि लॉग ऑफ, यहाँ पे क्या होगा प्लस, जहाँ पे वहाँ पे मल्टीप्लीकेशन। तो 18/14 इंटू 35/48 और यहाँ पे माइनस है तो क्या होगा, ये ऊपर नीचे हो जाएगा, तो ये हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करो, सिंप्लीफाई कर लो, कट हो रहे कॉमन फैक्टर्स हटा दो, तो आपके पास आंसर बच्चों क्या आ जाएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है। तो log 1 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, देखो यहाँ पे गिवन है log 11 टू दी बेस 10 इज इक्वल टू पी गिवन है। तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, 11 इज इक्वल टू लिख सकते हैं भाई 10 रेज टू पी, है ना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 रेज टू पी। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये गिवन है, हमें क्या ढूंढना है, देखते जाओ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर भेज दे तो क्या हो जाएगा, पावर आगे माइनस आ जाएगा। तो हम लिखेंगे log बेस में 10 है, यहाँ पे 110 और हमारे पास 11 और बेस में 10 था। तो यहाँ पे इसको ओपन करो, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस log 11 टू दी बेस 10 लिखा मैंने, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या गिवन है बच्चों, तो -1 प्लस पी गिवन है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे log बेस टू दी log q टू दी बेस p इज इक्वल टू एक्स गिवन है। हमें ये वैल्यू ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल, इसको भी ऊपर ले जाओ, उसका पावर आगे आएगा। तो यहाँ पे पावर आ गया है तो क्या हो गया माइनस, दूसरा ये 1/p है बेस में, p को भी ऊपर लेके माइनस आया तो वो भी पावर आ गया है, लेकिन वो डिनोमिनेटर में जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे log q टू दी बेस p हुआ। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो वापस आपके पास यही एक्सप्रेशन आ गया। तो इसको क्या बोला गया है, x। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, तो देखते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो 625 मतलब 5 का कितना पावर हुआ भाई, 5 का हुआ पावर 4 और उसके बाहर भी 4, तो क्या हो गया 4 4 16। अब देखो यहाँ पे 5 का पावर 16 आगे आया, तो यहाँ पे क्या है 4 है। अब ये हटेगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास 4 और 16 आया, ठीक है। अब 16 को हम क्या लिखेंगे भाई, 4 का पावर लिखेंगे तो 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर लिखा तो 2 आ गया है। तो log 2 और बेस 2 आंसर क्या है 1 और यहाँ पे भी 1, आंसर क्या हो गया 0। चलो क्लियर। तो log 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखते जाओ क्या बोला, इसका वैल्यू हमें ढूंढना है। अब देखते जाओ बच्चों, हर एक में क्या है, पावर है। देखो पावर कहाँ पे आएगा, आगे ही आता जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखते जाना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे गिवन है भाई log a बाई टू दी बेस b, log a स्क्वायर टू दी बेस b स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास है log a क्यूब टू दी बेस b क्यूब और यहाँ पे क्या है a रेज टू n और यहाँ पे b रेज टू n गिवन है। तो हमें क्या करना है, सिंपल। तो सिंपल हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हर एक में पावर आगे आएगा, तो आगे आएगा तो क्या हो जाएगा समझना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे log a टू दी बेस b, इसका पावर 2 वाला पावर यहाँ पे है और ये वाला पावर नीचे गया, तो 2 2 कट हो गया। तो वापिस से आपके पास क्या बना, log a टू दी बेस b। वैसे कितने टाइम बनेगा, तो जितने बार टर्म्स यहाँ पे पावर कहाँ तक दिया है, n टर्म तक, n टाइम दिया है पावर, तो वहाँ तक टर्म जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों में n आ गया है, डिवाइड हुआ। तो यहाँ पे देखो n टाइम एडिशन हुआ, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका। तो आंसर हम लिख सकते हैं n log a टू दी बेस b, है ना। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच होगा, यहाँ पे पावर इसको ऊपर चढ़ा देंगे, तो आपका आंसर होगा ये ऑप्शन डी। चलो ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यहाँ पे वैसे ही इस तरीके से क्वेश्चन दिया, क्या करना है देखते जाओ। यहाँ पे गिवन है भाई PQR इज इक्वल टू 1, देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू ढूंढना है, कैसे ढूंढेंगे देखते जाना। तो यहाँ पे ऑलरेडी बताया PQR इज इक्वल टू क्या दिया है 1। तो हम क्या लिखेंगे भाई, यहाँ से RQ का वैल्यू निकाल लो। तो RQ का वैल्यू निकालोगे तो वो आएगा 1/p, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे log p और बेस में 1/p प्लस, वैसे यहाँ पे RQ है क्या, RP है क्या हो जाएगा, log q बेस में हो जाएगा 1/q। साथ में यहाँ पे क्या है हमारे पास, log r बेस में हो जाएगा 1/r। तो यहाँ पे क्या हो गया, हर एक का आंसर आएगा -1 -1 -1। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर -3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास ये एक्सप्रेशन दिया है और इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है वो देखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये एक्सप्रेशन लेते हैं। एक्सप्रेशन में क्या दिया भाई, p इज इक्वल टू log bc टू दी बेस a। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको a को सामने भेज दिया तो हम लिख सकते हैं भाई a रेज टू p इज इक्वल टू b इंटू c, सही है। वैसे दूसरा एक्सप्रेशन भी ऐसे ही लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे देखते जाओ। तो हम लिख सकते हैं भाई b रेज टू q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, c है।
यहाँ पे तीसरा एक्सप्रेशन है, उसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं भाई सी रेस टू आर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए बी। चलो क्लियर। नेक्स्ट क्या करेंगे, दोनों की कोरस्पॉन्डिंग साइड का प्रोडक्ट करते जाओ, यहाँ पे देखते जाओ। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, ए रेस टू पी, बी रेस टू क्यू, सी रेस टू आर, इस साइड भी प्रोडक्ट किया तो बना भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। चलो क्लियर। नेक्स्ट देखना क्या होगा, अब p इज इक्वल टू 2, q इज इक्वल टू 2 और r इज इक्वल टू भी 2 आ गए। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है भाई, ढूंढना क्या है, तो हमें ढूंढना कौन सा ऑप्शन सही है। सोचो यहाँ पे p प्लस क्यू प्लस आर प्लस 2, मतलब ये क्या हुआ 6 तो हो गया, प्लस 2 मतलब 8 हुआ, और तीनों का प्रोडक्ट 2 2 4 4 2 8, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया बच्चों, सही हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे भी वापस आपके पास इस तरीके से एक्सप्रेशन दिया है, हमें क्या करना है, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। तो देखते जाओ, यहाँ पे log 1 टू दी बेस है, तो ये तो 0 होता है, तो 0 है तो कुछ भी हो साथ में 0 ही रहेगा। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे भी वापस log 1 है, ये भी 0 हो गया, ये बचा, इसमें सिर्फ 2 आ गया है, तो ये सिंप्लीफाई हो गया, इसमें भी वापस 2 आ गया है प्लस 2, यहाँ पे क्या आ गया है 3, तो देख लो 2 प्लस 2 प्लस 3, तो 4 प्लस 3 क्या हुआ 7। चलो क्लियर। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे x बिलोंग्स टू ये वैल्यू दिया है, दिस सॉल्यूशन सेट ऑफ, हमें इसका सॉल्यूशन सेट ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे समझते जाना। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन को ओपन करेंगे, तो उनसे पहले क्या करते जाओ, यहाँ पे देखो सिंप्लीफाई करते चलते, तो यहाँ पे 25 एज इट इज माइनस 12x प्लस 3 लेस देन 4, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये 12x को सामने भेज दो, तो यहाँ पे लिखेंगे भाई 12x, ये 4 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 क्या हुआ -1, और 25 माइनस 1 क्या हो गया भाई 24, तो 12 यहाँ पे भेज दिया, तो क्या हो गया भाई 2 लेस देन एक्स, तो हमारा x का वैल्यू हो गया भाई ग्रेटर देन 2। तो सोचो यहाँ पे ग्रेटर देन 2 वैल्यू कौन से है, तो ग्रेटर देन 2 वैल्यू है भाई 3 5 7 9 और 11, तो कहाँ पे है, तो वो ऑप्शन सी में देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पे डबल इनइक्वालिटी दी और बोला है लिस्ट वैल्यू ऑफ x, हमें क्या चाहिए, लिस्ट वैल्यू ढूंढना है। तो लिस्ट वैल्यू कैसे ढूंढेंगे देखते जाना। तो हमारे पास यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा -15 लेस देन इक्वल टू 4x, -3 लेस देन इक्वल टू 15 अगेन। अब क्या करना है, -3 है ना यहाँ पे, तो -3 दोनों साइड क्या ऐड करो, +3 ऐड करते जाओ, तो यहाँ पे बनेगा मेरे पास -12 लेस देन इक्वल टू 4x लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे +3 ऐड किया तो ये बन गया 18। अब क्या होगा, 4 से डिवाइड करो, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 4 पे डिवाइड किया तो ये बना -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 18/4। क्वेश्चन में लिस्ट वैल्यू पूछा है, तो मुझे क्या करना है, लिस्ट वैल्यू यहीं से मिल गया, तो इस वाले वैल्यू की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है वैसे तो हमारा आंसर आ गया भाई -3। चलो क्लियर, डन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, यहाँ पे सॉल्यूशन सेट चाहिए हमें इसका वापस से, तो सॉल्व करो आराम से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 को अंदर दे दो, क्या हो गया भाई -21x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू क्या हो गया भाई 15x प्लस 2x, यहाँ पे क्या होगा 5 2 10 और 10x हुआ, माइनस यहाँ पे क्या होगा 10 और इंटू 11 तो -110। चलो क्लियर। अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करते जाओ, देखते जाओ, यहाँ पे क्या है भाई 15 प्लस 10x, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई 25x, सामने क्या है हमारे पास -21x प्लस 6 और यहाँ पे -110। अब इसको सामने भेजो, तो ये हो जाएगा 116 लेस देन इक्वल टू 25 प्लस 21, तो ये हो जाएगा 5 + 1 6 और 46x, सही है। तो मैंने क्या किया भाई 116 डिवाइड बाई 46 लेस देन इक्वल टू x ऐसे लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया यहाँ पे, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड किया, तो 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, यहाँ से भी 2 से डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 58/23। देखो कौन से ऑप्शन में देखने के लिए मिल रहा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 58/23, ऑप्शन सी में देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास, क्वाड्रेटिक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पे सिंपल फैक्टर, तो x - 2 और x - 3, और यहाँ पे दिया लेस देन इक्वल टू 0, मतलब क्लोज इंटरवल आ गया। चलो क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे भी वापस क्वाड्रेटिक है, सॉल्यूशन सेट चाहिए इन इक्वेशन का, सिंपल 2 9 ज़ा 18, 18 के ऐसे फैक्टर जिसका सब्ट्रैक्शन क्या हो जाए +3, तो सिंपल है भाई 2x² प्लस 6x माइनस 3x माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0 हुआ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें से देखो यहाँ से 2x कॉमन निकलेगा, यहाँ से -1, और ब्रैकेट में क्या बचेगा भाई x + 3 बच जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 हुआ। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट आपको पता ही है, यहाँ पे एक -3 है और दूसरा है 1/2, तो बीच में आपका x आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ। चलो क्लियर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, एक ही मिनट, हाँ यहाँ पे एक ही मिनट, यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा ना, तो यहाँ से 2x निकला और यहाँ से -3 निकलेगा,
तो यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो अब आपका सॉल्यूशन बनेगा यहाँ पे x इज इक्वल टू -3 और 3/2। अब उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन बनेगा ये वाला इंटरवल, ठीक है। तो इस वजह से ये होगा यहाँ पे 3/2 है ना, तो मेरी मिस्टेक हो गई, तो मैंने जल्दबाजी में 1/2 लिख दिया। ओके डन। नेक्स्ट देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिस सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वेशन, हमें इसका सॉल्यूशन ढूंढना है। तो यहाँ पे माइनस है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है माइनस, तो सिंपल एक काम करो, दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8 लेस देन 0। और इनइक्वालिटी भी क्या हो गई, चेंज। 8 के ऐसे फैक्टर जिसका एडिशन 6 हो जाए, तो सिंपल है भाई x -4 और x -2 लेस देन 0। चलो सही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेस देन है, तो हम लिखेंगे भाई x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2,4। चलो क्लियर। नेक्स्ट देखो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया भाई, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है इसका फैक्टराइजेशन, ऊपर वाले का तो फैक्टराइजेशन डायरेक्ट ही होगा x -6 x प्लस 6। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा x स्क्वायर -9x प्लस 18। 18 के ऐसे फैक्टर जिसका एडिशन -9 हो जाए, तो वो होगा 6 and 3। तो हम लिखेंगे भाई x -6 और x -3। अब देखो एक फैक्टर कट हो रहा है, तो एक चीज़ कंप्लीट है यहाँ पे कि भाई x कभी भी 6 नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में से जो भी पॉइंट हटेगा वो पॉइंट कभी भी हमारे सॉल्यूशन में नहीं आएगा। तो वहाँ पे हमने लिख लिया भाई x इज नॉट इक्वल टू 6। अब देखना दूसरा, अब यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट आपके मिले -6 and 3, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे भाई -6 और 3 प्लस माइनस प्लस मैंने लिखा। अब देखो हम क्या करेंगे, कौन सा इंटरवल आएगा, लेस देन है तो -6 to 3, लेकिन कहीं पे 6 आ रहा है, उसमें नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं लेना, तो वही इंटरवल आपका डायरेक्ट आंसर है। चलो क्लियर। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, इसको भी ओपन करो बच्चों, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको ओपन करोगे तो भाई लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे बनेगा 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 लेस देन 6 है। अब देखते जाओ हम क्या करेंगे, प्लस 2x -2x कट, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर लेस देन 1 प्लस 1, तो क्या हो गया 2 हुआ, 6 - 2 हुआ 4 और एक्स स्क्वायर हुआ लेस देन 2। अब स्क्वायर रूट निकाला तो मॉड x इज लेस देन इक्वल टू लिख सकते हैं, मॉड x लेस देन √2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x इज ग्रेटर देन -√2 और लेस देन √2। चलो क्लियर। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा, एक ही मिनट, हाँ सही है, तो हमारा आंसर बन जाएगा ये -√2 से √2। चलो क्लियर। नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, ये वाला एक्सप्रेशन है, तो सिंपल है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, x -2 डिनोमिनेटर में हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 है लेस देन -1/2 दिया, 1/2 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाओ तो हो जाएगा +1/2 लेस देन 0। चलो सही है। एलसीएम ले लो, आगे बढ़ाओ, तो एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, सोचते जाओ, तो यहाँ पे होगा भाई x स्क्वायर प्लस 1 और 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो भाई प्लस 2x - 4, डिनोमिनेटर में है x स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 0। अब देखते जाना, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन किया भाई x स्क्वायर प्लस 2x - 3, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 0 लिखा। अब देखना डिनोमिनेटर का तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल ही नहीं है, ऊपर वाला जो टर्म है उसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, तो इसका फैक्टराइजेशन होगा x प्लस 3 x -1 डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 0। अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट मिले -3 और 1, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, साइन मेथड यूज करो, प्लस माइनस प्लस। चलो क्लियर। तो यहाँ पे कौन सा इंटरवल आएगा, लेस देन वाला, तो -3 to 1 वाला कोई इंटरवल है, वही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो क्या क्वेश्चन में दिया है, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिए दोनों एक्सप्रेशन को, तो हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और सॉल्व करना है। तो जैसे इसको सॉल्व करोगे तो आपका इंटरवल यहाँ पे जो ऑप्शन दिया वही आ जाएगा। ठीक है, ये तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ये वाला इंटरवल भी सॉल्व कैसे करते हैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो एलसीएम ले लो, तो हम लिखेंगे भाई x -3 - 4x, डिनोमिनेटर में 4 लेस देन, यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे भाई 3x -3 - 2x प्लस 4। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में आया यहाँ पे 6, अब सिंप्लीफाई करना, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 3 बचा। चलो क्लियर, आमने सामने भेज दो सिंप्लीफिकेशन करके। तो यहाँ पे x - 4x तो लिखेंगे भाई -3x - 3 और साथ में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 3 लेस देन, यहाँ पे क्या आएगा 3x - 2x बचा है x और -3 प्लस 4 तो बचा है यहाँ पे 4 और ये 2 भी सामने आ गया। चलो सही है। अब क्या करो, इसको ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा -9x -9 लेस देन 2x प्लस 2। तो हम क्या लिखेंगे, -9x सामने गया और 2 लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए तो क्या हो जाएगा, तो ये हो गया -11 लेस देन 11x। तो x इज ग्रेटर देन -1, x क्या हो गया यहाँ पे ग्रेटर देन -1 हुआ। दूसरा, अब इस वाले एक्सप्रेशन को भी सॉल्व कर लेना तो आपको यहाँ से मेरे ख्याल से आंसर मिल जाएगा। वैसे भी डायरेक्ट भी हो जाएगा,
8 को सामने भेजा 2 हो गया, और 2x प्लस x हो गया 3x, तो 10/3, तो आपका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि लेस देन दिया है x। चलो डन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास, इसका यहाँ पे हमें वैल्यू ऑफ x ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे ढूंढेंगे इसका वैल्यू देखते जाओ, तो सिंपल इसका फैक्टराइजेशन करते जाओ भाई, लिखेंगे x + 1 और x + 3, 3 1 जा 3 हो जाएगा ना, तो 3 + 1 4 हो गया। अब नीचे वाले का फैक्टराइजेशन करना है, तो फैक्टराइजेशन क्यूबिक है तो कैसे करेंगे, तो आपको सिखाया है, सबसे पहले कोएफिशिएंट, सभी कोएफिशिएंट का एडिशन कर लो, 0 हो रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे भाई x = 1 यहाँ पे लगाएंगे, और क्या करेंगे कोएफिशिएंट लिखते जाओ, 1 -6 11 और -6, पहले 0 लगाया, यहाँ पे 1 आया तो क्या होगा, यहाँ पे 1 -6 + 1 -5, यहाँ पे -5 ऐड किया, 11 - 5 क्या हो गया 6, मल्टीप्लिकेशन भी करते जाना, ऐड करते जा, तो ये हो गया 0। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, फैक्टराइजेशन डिनोमिनेटर में मिला भाई मुझे x - 1, दूसरा यहाँ पे मिला x² - 5x + 6। अब इसका भी फैक्टराइजेशन देखोगे क्या हो जाएगा भाई, x - 2 x - 3, ठीक है। अब एक्सप्रेशन पूरा दिया > 0। चलो क्लियर, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो और वहां से इंटरवल निकालो, तो आपको यही ऑप्शन मिल जाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बच्चों। तो यहाँ पे क्या है भाई, 6 है, सामने भेजो, एलसीएम लो और आगे बढ़ाओ। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया, तो हम कर लेंगे यहाँ पे x² + 2x + 7 माइनस एलसीएम लिया तो क्या हो गया भाई, -12x - 18, डिनोमिनेटर में हुआ 2x + 3 और लेस देन 0, तो क्या हो जाएगा देखते जाना, x² + 2x - 12x क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -10x, यहाँ पे क्या है 7 - 18, तो ये हो गया भाई -11। अब डिनोमिनेटर में है भाई 2x + 3 लेस देन 0, तो इसका फैक्टराइजेशन बहुत सिंपल है, तो 11 1 जा 11, 11 - 1 क्या हो जाएगा 10, तो हम लिखेंगे x - 11 और x + 1, डिनोमिनेटर में है भाई 2x + 3 लेस देन 0। चलो तो इसको क्या करना है भाई, सिंपल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लो और वहाँ से आंसर निकालो। चलो डन हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। डन, यहाँ पे ऑप्शन बी इस तरीके से है। चलो देखो नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कैसे करते जाएंगे देखते जाओ। तो यहाँ पे हमारे पास 32 है, क्या है हमारे पास 32 को क्या लिखेंगे 2⁵5, 5 आ गया है, 5 कट हो गया तो 2 बचा, तो यहाँ पे निकला आंसर 1। अब समझना इसमें भी आंसर क्या निकलेगा देखना, 64 है तो क्या लिखेंगे 4³ लिखेंगे, 4³ इसका जो पावर है वो इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 और ये भी 4, तो क्या बन गया, ये बन गया 1 और यहाँ पे भी बना 1, तो आंसर आ गया आपका 2। चलो क्लियर है, डन। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना था देखो बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास है भाई 3 log x to the base 9 = 2 है, तो 9 का मतलब क्या हुआ 3², तो 3² इसका जो पावर है वो आगे आ जाएगा 1/2, तो और ये जो 1/2 इसके ऊपर चढ़ जाएगा, तो हम लिखेंगे भाई √x = 2, तो x = हो जाएगा 4। चलो क्लियर, डन, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या दिया है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत मस्त है। यहाँ पे x, y और z तीनों में बेस सेम है, तो प्रोडक्ट हो जाएगा, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो गया, ठीक है। और सामने मिला log p to the base 10, तो इसको सामने 10 को भेज दो तो p = 10 हो गया, बहुत ही सिंपल, डन। नेक्स्ट क्या लिखेंगे देखते जाओ यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या पावर में, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 10 है। देखो log लिखा है, सिर्फ log लिखा मतलब क्या हो गया, उसका बेस क्या होगा 10, बेस 10 है मतलब क्या हो जाएगा ये 10 to the base 10 मतलब 1 हुआ, तो देखते जाना पावर, तो ये 1, ये +2, ये +3 प्लस अप टू कितने हैं देखो यहाँ पे 0, 3, 3 6, 3 9 और 10, तो अप टू 10 तक है। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का एडिशन, 10 × 11 / 2, तो आंसर आ गया भाई 55। चलो ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। पहला क्वेश्चन ही हमने देखा था, वैसे ही इसको सिंप्लीफाई करते जाना है भाई, 3/18 × 45/8 इंटू ये ऊपर नीचे हो जाएगा 16/15। चलो ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा यहाँ पे log 1 आएगा, और log 1 का वैल्यू होता है 0। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, A, B and C आर पॉजिटिव डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स ईच डिफरेंट फ्रॉम 1 सच दैट, हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है ना। तो ये हमारे मॉड्यूल का इक्वेशन है बच्चों, मॉड्यूल का इक्वेशन आया हुआ है, तो यहाँ पे 15 नंबर एग्जाम्पल है, तो देख लेना हमें क्या कर रहे हैं, इसको सिंपल सॉल्व करने का तरीका क्या है। ये 1 हो जाएगा, ठीक है, वैसे यहाँ पे भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, तीनों -1 -1 -1, तो सामने भेज दिया है तो क्या हो गया 3 हो गया। तो हम लिखेंगे log A to the base B log C to the base A प्लस यहाँ पे क्या बचा log B to the base A log B to the base C
प्लस लॉग सी टू द बेस ए इंटू लॉग सी टू द बेस बी इज इक्वल टू हुआ 3। अब समझना हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे बेस चेंजिंग थ्योरम यूज करेंगे, लिखेंगे भाई लॉग, यहाँ पे हमारे पास लॉग ए ही है ना, यहाँ पे है और बेस में यहाँ पे सी है, हम लिखेंगे भाई लॉग ए डिवाइड बाई लॉग बी, और डिनोमिनेटर में दूसरा क्या आ जाएगा, लॉग सी आएगा, और ऊपर हो जाएगा लॉग ए का स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग बी का स्क्वायर डिनोमिनेटर में आएगा लॉग ए इंटू लॉग सी, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम टू सेम लॉग सी का स्क्वायर ऊपर, और नीचे आएगा लॉग ए इंटू लॉग बी, ठीक है, और इज इक्वल टू आ गया 3। अब क्या करो, एलसीएम ले लोगे, तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लो और डिनोमिनेटर को सामने भेज दो, तो सिंपल ये टर्म बन गया भाई लॉग ए का क्यूब प्लस लॉग बी का क्यूब प्लस लॉग सी का क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम लॉग ए इंटू लॉग बी इंटू लॉग सी। चलो क्लियर हो गया। तो ये देखो कोई आइडेंटिटी दिख रही है आपको, कौन सी वाली आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो कब होगा, जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाए 0। तो ये वाली आइडेंटिटी है, तो लगा लो वैल्यू, तीनों का एडिशन 0, मतलब क्या हो गया, लॉग abc इज इक्वल टू 0 हुआ, मतलब abc इज इक्वल टू हो गया 1। तो यहाँ पे abc का ही तो वैल्यू पूछा है, ठीक है बच्चों, डन। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो हर एक में से ऊपर में से 3n टर्म कॉमन निकाल लो। क्या करो, ऊपर से 3n वाला टर्म कॉमन निकालो। तो यहाँ पे 3n वाला कॉमन 3n वाला टर्म कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 1 - n करके दिया है, तो 3n कॉमन निकाला, ब्रैकेट में बचा 2 3 6 प्लस, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 इंटू, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 - 1 मतलब 7/3 हुआ, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या हुआ 3n निकला, तो 3² बचा मतलब 9। अब यहाँ पे क्या बचा है माइनस, ये 1/3 है, 3 लिखा ऊपर लिखा 3 - 1, तो अंदर माइनस दिया, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ, और 2 यहाँ पे सिर्फ बचा 2 इंटू 3 - 1 बचा, क्या बचा यहाँ पे 3 - 1। तो क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करो, तो नीचे से भी 3n कॉमन निकला, कट हुआ, तो आंसर क्या आएगा 6 3 18, और 18 प्लस 7 हो जाएगा 25/3। नीचे भी क्या होगा 2/3 हो, 9 3 27, 27 माइनस 2 तो 25/3 हो गया, कट हुआ, आंसर आया 1। चलो क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द लिस्ट इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू देखनी है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे देखते जाओ, यहाँ पे 2x प्लस, यहाँ पे क्या दिए, इसको ओपन कर लो भाई, 2x प्लस 4 प्लस 3x माइनस 15 ग्रेटर देन 7। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा देखते जाना। हम क्या करेंगे भाई, 2x प्लस 3x हो गया 5x, 4 माइनस 15 तो हुआ -11, सामने भेज दिया, 11 प्लस 7 तो हो गया 18। अब लिखेंगे x ग्रेटर देन 18/5, तो 5 से इसको डिवाइड किया तो 3 पॉइंट समथिंग आया, ठीक है। तो 5 3 15 और 15 है और 3.6 हो जाएगा मेरे ख्याल से, डन। अब क्या करेंगे भाई, 3.6 से ग्रेटर नंबर तुरंत, तो वो है इंटीजर में 4। चलो क्लियर, तो ये आपका हो गया लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते बच्चों। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करें, ऐसे नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज निकालने। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो लिखेंगे जो एक्सप्रेशन है हमारे पास x² - 5x + 12, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है x² - 4x + 5 ग्रेटर देन 3। चलो क्लियर। हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सामने भेज देंगे और क्यूब भेजेंगे, क्योंकि इसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, मतलब यहाँ पे इसके नो रियल रूट्स, इसके रियल रूट्स नहीं है, इस वजह से मैंने इसको सामने भेजा। लिखेंगे x² - 5x + 12 ग्रेटर देन 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या हुआ भाई 3x² - 12x + 15, इन सबको भी सामने भेज दो और सिंप्लीफाई करते जाओ डायरेक्ट। 3x² - x² मतलब 2x² हुआ, 12x माइनस है और सामने गया -5 प्लस हुआ, तो क्या होगा -12 + 5, तो ये हुआ -7x। अब यहाँ पे 15 - 12, तो 15 - 12 तो हुआ +3। चलो क्लियर, 3 2 6 के ऐसे फैक्टर जिसका एडिशन 7 हो जाए, तो बहुत ही सिंपल है। 0 ग्रेटर देन, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा 2x² - 6x - x + 3, तो हमने लिखा 0 ग्रेटर देन, क्या कॉमन निकाला हमने, 2x कॉमन निकाला, यहाँ से -1 निकला और ब्रैकेट में बचा x - 3। चलो सही है। हमें क्या करना है देखते जाना। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसका
इसको क्रिटिकल पॉइंट ढूंढेंगे 1/2 और 3 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, तो 1/2 एंड 3, ठीक है। अब मुझे कौन सा साइन यूज़ करना है, साइन मेथड यूज़ करो, प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ पे देखो शार्प कॉर्नर सामने है तो माइनस वाला, तो 1/2, 3, 1/2 का वैल्यू हुआ 0.5 और यहाँ पे है 0.5, 3। अब इसके बीच में इंटीग्रल वैल्यूज, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज पूछा है, तो दो ही इंटीग्रल वैल्यू है 1 एंड 2, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम टू सेम क्वेश्चन ये आपको सॉल्व करना है, तो ये भी ढूंढोगे तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि ओपन इंटरवल आएंगे और दोनों कंसेक्यूटिव नंबर आएंगे। चलो डन है बच्चों, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।